नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो लगातार डोडा के अंदर जो माहौल बन रहा है और साफ तौर पर ड्राइवर को धमकी देना और साफ तौर पर इन सब चीजों का मामला सामने आने पर किस तरह से डोडा का माहौल खराब हो रहा है, इन सब चीजों पर मेरे साथ बात करने के लिए फोन कॉल पर चौधरी अवैस हैं भद्रवाह से और उन्हीं से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। और जिस तरह का माहौल डोडा के अंदर चल रहा है, ये सब चीजें पहले लोगों ने नहीं देखी थी, लेकिन अब जो है देखनी पड़ रही है। पैसों का बलबूला इतना ज्यादा है कि किसी को भी मार देने की धमकी दी जा रही है। देखिए विकास जी, इनफैक्ट ये एक्सपोज कहूंगा मैं इसको कि ये हमारे उस सड़े गले सिस्टम का एक्सपोज है, जो आपको इस तरह की गुंडई करते हुए लोग जो है वो खुलेआम दिख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक एमएलए, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खुलेआम मारने पीटने की धमकी देने के बाद भी एक शख्स जो है आपको दूसरे लोगों के बीच और गुंडागर्दी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स एमएलए के जो है वो उसके साथ तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद भी आज इस नौबत पे आ गया है कि कत्ल गारत जो है वो गर्दन उतारने की बात कर रहा है और ड्राइवर को कह रहा है, जो अपनी दिहाड़ी लगाता है, बेचारा मजदूरी करता है, उसको कह रहा है कि मैं गर्दन उतारने में वक्त नहीं लगाता, मैं 50 करोड़ खर्च कर जो है एक मामूली यूनियन का इलेक्शन जीतूंगा। मतलब ये साफ तौर पर मैं ये समझता हूं कि इंतजामिया के मुंह पर, कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के मुंह पर तमाशा है। ये तमाशा है। अवैस जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर साफ तौर पर इस तरह से धमकी दी जा रही है, 50 करोड़ की बात की जा रही है, और अगर भद्रवाह के अंदर वहां के लोगों ने चाहा कि यूनियन बना दी जाए ताकि उन ड्राइवरों का जो पैसा या उस गाड़ियों से जो पैसा निकलता है वो कहीं सही जगह पर इस्तेमाल हो और इस तरह की गुंडेगर्दी ना हो, तो इसमें गलत क्या था? देखिए, मैं यही कह रहा हूं और ये कई महीनों से कोशिश चल रही है, इनफैक्ट अक्टूबर से कोशिश चल रही है कि भाई साहब ये यूनियन जो है वो जमहूरी तर्ज पर इस यूनियन को बनाया जाए, डेमोक्रेटिकली यूनियन इलेक्ट हो, डेमोक्रेटिकली इनके जो प्रेसिडेंट है वो चुने जाए। यहाँ ड्राइवर्स की डिमांड यही है, ड्राइवर के मालिकान, गाड़ियों के मालिकान की डिमांड यही है, कंडक्टर्स की डिमांड यही है कि जमहूरी तर्ज पे यूनियन बनाई जाए। लेकिन यूनियन जो है वो गैर आईनी तौर पे बनाई गई है, गैर कानूनी तौर पे बनाई गई है। जब यूनियन बनी तब उसमें सबसे पहला एक रूल है, रूल के मुताबिक वहां पर किसी सरकारी अफसर का, किसी तहसीलदार का, किसी गजटेड अफसर का मौजूद होना बहुत जरूरी है। उसकी प्रेजेंस में ये बड़ा तामझाम है, बहुत बड़ी यूनियन, 400-500 के करीब गाड़ियां हैं, उनकी यूनियन बननी है और वही यूनियन एक बंद कमरे में तश्कील दी जाती है। मैं इस टॉपिक पे बाद में आता हूं, पहले मुझे बताएं कि ये जो पैसों का दावा किया जा रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल इतना ज्यादा बैकअप है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को इन लोगों ने खरीद लिया है, जो इतना माहौल खराब होने के बाद भी इतने शांत बैठे हैं? देखिए, अभी तक तो यहाँ तो यही है, विजिबल तो यही हो रहा है ना, विजिबल यही हो रहा है कि मैं आपको पहले कह रहा था कि एक एमएलए को मारने की धमकी दी जाती है। अब एक आदमी को जो है, एक ड्राइवर को कहा जाता है तेरी गर्दन उतार दूंगा और उसके बाद मैं पैसे खर्चूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मतलब ये मैसेज सीधा जनता के बीच में ये जा रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई साहब आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। मतलब यही मैसेज जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे तमाचा है कि भैया कानून व्यवस्था को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते कोई कानून शानून, वो कानून शानून जानते होंगे आप दिखाओ गरीबों को, हम पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है। यही साबित करने की कोशिश ये आदमी लगातार कर रहा है। ये मारने की धमकी देता है, काटने की धमकी देता है और उसके बाद पैसे देकर बच निकलने की धमकी देता है। और ये नहीं ढके छुपे, खुलेआम इंतजामिया के सामने, और इंतजामिया आंख मूंद के बैठती है, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हम देख लेंगे, फिलहाल के लिए सेटल कर लो। मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया हुआ है, आप लोगों ने जमहूरियत को, इस कानून व्यवस्था को मजाक बना के रख दिया हो। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से अवार्ड से नवाजा जाता है। भाई साहब, आपको अगर आप बड़े लेवल की जमहूरियत को लागू करने के लिए इनाम से नवाजे गए हैं, अवार्ड से नवाजे गए हैं, तो भाई साहब आप इस अपने छोटे से इलाके में एक छोटी सी यूनियन को इस तरह से काम करने दे रहे हैं कि वो किसी का भी चालान करवाए, किसी का भी परमिट कैंसिल करवाए, किसी को भी जो है हड़काए, किसी को भी मारने की धमकी दे, खून खराबा करने पे उतर आए, पैसे देकर बचने की बात करें। मतलब ये सवालिया निशान उस एडमिनिस्ट्रेशन पर और उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जो खामोश है ये सब देखकर।
जो तमाशबीन बनी हुई, जो कह रही है कि चलो ये पार्टी जो महराज के साथ झगड़ा है, अरे महराज के साथ झगड़ा नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये बेईमान और ईमानदार के बीच की जंग है, ये गरीब और लुटेरों के बीच की लड़ाई है, ये महराज की पार्टी की लड़ाई और किसी और पार्टी की लड़ाई नहीं है। लेकिन उनकी खामोशी भी इस बात की गवाही देती है कि वो लोग दशकों से इसी तरह से इस्तेसाल करते आए हैं, हमारे लोगों का, हमारे ड्राइवरों का, हमारे मजदूरों का, इसी तरह से उनको एक्सप्लॉइट करते आए हैं। देखिए अवेची, इस तरह से मिलिटेंसी के दौरान में हुआ करता था, इस तरह की चीजें, लोग जो है डर कर घर में रहते थे या अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सब चीजें होंगी, क्या ड्राइवर अपनी गाड़ी चला पाएगा, या फिर जिस तरह से साफ तौर पर आपने कहा कि परमिट कैंसिल करने की धमकी या फिर चलान पे चलान होना, ये तमाम चीजें, क्या आपको लगता है कि पैसा इतना ताकत रख रहा है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर को खरीद लिया जा रहा है और कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है और हर चीज इन्हीं के मन मर्जी से हो रही है? देखिए, दिख तो यही रहा है, दिख तो यही रहा है। आपने मिलिटेंसी के दौर की बात की, बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पर जमहूरियत को है कायम किया है, बड़ी मुश्किल से इस गुंडागर्दी को, इस सब जुल्म ज्यादती को जो है वो खत्म किया है, बड़ी कुर्बानियां लगी हैं इसके पीछे। और अगर इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी जो है यहाँ पर ये गुंडे इसी तरह से, अब जो है ये पहले वो बंदूकें लेकर गुंडे होते थे, अब ये जो जनाब ये नोट लेकर, नोट की गठिया लेकर गुंडे बने फिरेंगे, तो भाई साहब मैं नहीं समझता कि किसी तरह से जमहूरियत बहाल है। मैं ये समझता हूँ कि तबाही है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, और डिस्ट्रिक्ट डोडा में गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, डीसी साहब की नाक के नीचे हो रही है, एसएसपी साहब की नाक के नीचे हो रही है। जो हक की बात करते हैं उनको गुंडा कहा जा रहा है, और जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनको तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। ये तो सवाल निशान खड़ा करता है। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह का आज माहौल है, जिस तरह का आज डर है, जिस तरह एक आम नागरिक एक जमहूरी मुल्क में, जिस तरह से एक आम ड्राइवर जो है वो डर रहा है कि मैं डोडा जाऊं ना जाऊं, मुझे डोडा में कोई पीटे ना पीटे, और जिस तरह से इतनी सी बात की इलेक्शन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर जो यहाँ पर एक यूनियन का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को जो है वो खारिज कर दिया गया उन्होंने जबानी, और उसके बाद यहाँ आप पहुंचे वो लोग धमकाने के लिए कि भाई साहब हम यहाँ कल इलेक्शन कराएंगे, देखेंगे कौन किसकी, मतलब बड़े तल्ख लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद कहा कि हमें 50 करोड़ खर्च करना पड़े तो ये इलेक्शन हम जीत के बताएंगे तुम लोगों को। मतलब ये खुलेआम गुंडई हो रही है, खुलेआम गुंडई हो रही है। और ये जानते बूझते कि जो इलेक्शन हुआ है, जो इन्होंने यूनियन बनाई है, ये जो है एक तरह से एक साजिश के तहत एक नेक्सस है, जिस नेक्सस के बैकअप के चलते जो है ये यूनियन बनी है। जमहूरी तर्ज पर नहीं बनी है, कानून को फॉलो करते हुए नहीं बनी है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है और वो जानता है। और आपको बताता चलो, ये सिर्फ आम आदमियों के साथ नहीं है, मेरे पास ये कंप्लेंट भी पड़ी हुई है। यहाँ पर शहजाद अली नाम का जो है एक एम्प्लॉय है, मुझे आप एग्जैक्ट मैं आपको भेजूंगा वो उसकी डिटेल भी, उसकी कंप्लेंट भी गई है एआरटीओ ऑफिस की तरफ से कि भाई साहब लोकसभा इलेक्शन के दौरान इसी शख्स ने जो है उस पर कहीं हाथ भी उठाया था और उसके साथ गाली गलौज भी की थी, इसके और इसके भाई ने। आप सोचिए कि इंतजामिया में बैठे लोगों के साथ भी ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इनको पैसे का गुमान तो है, वो तहफ्फुज का गुमान तो है कहीं ना कहीं इन लोगों को, तब जाकर ये इस कदर जुर्रत करते हैं कि गरीब को जो है उसका गला काटने की धमकी देते हैं। देखिए, इस तरह से ब्लैकमेलिंग करना, इस तरह से लोगों को थ्रेट देना, समाज में जो ऑडियो अभी वायरल हो रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि नए बच्चे हैं, तमाम चीज़ें, एक तो सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है, दूसरी ये सब चीज़ें अगर डोडा के अंदर ये सब माहौल साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता था, अब ये रियलिटी में लोग जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, ये साफ है कि एक मैसेज क्लियर है। ये शायद जो है एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इस तरह के गुंडे और पैदा हों, इस तरह के लोग और पैदा हो, और बच्चों के बीच में जो है, नई नस्ल के बीच में, लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि अगर आपके पास पैसा है, बड़ी गठरी है, बैग में अच्छा खासा पैसा है, तो आप जो है हमारे मुंह पे मार दीजिए, हमारे टेबल पे रख दीजिए और आप किसी को भी धमकाते फिरिए। कितनी आप देखिए कि जिस मुल्क के अंदर एक सिटिंग एमपी को 2 साल की सजा, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप रिसेंटली 2 साल की सजा जब उनको सुनाई गई, उसके बाद तो चैलेंज भी हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। आप सोचिए कि उसी मुल्क के अंदर एक मामूली आदमी जो है खुलेआम कत्लो-गारत की धमकी दे रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसने अपना ऐसा शिकंजा कसा हुआ है कि सब लोग हैरान और परेशान है कि क्या इतनी ताकत है पैसे में। तो फिर तो भाई साहब पैसा देकर कत्ल भी किया जा सकता है, धमकाया भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लॉलेसनेस है,
पूरी की पूरी लॉलेसनेस है। और खामोश इंतजामिया इतने महीनों से कह रहे हैं कि भाई साहब डेट निकालो, डेट निकालो। एएलसी खामोश, वो बिल्कुल कोई इकदाम नहीं ले रहे। आप इलेक्शन की डेट निकालिए, एक फ्रेश फेयर इलेक्शन करवा लीजिए, इतनी सी बात है। और कुछ नहीं मांगते आपके लोग यहाँ के। ये ड्राइवर साहब से एक फ्रेश फेयर इलेक्शन मांगते हैं कि आप एक डेट निकाल के एक तरीके से कानूनी तौर पर आईनी हिसाब किताब में रहकर एक इलेक्शन करवा दीजिए। तो भाई साहब उसके बाद जो है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अवैध जी, मुझे अप्रॉक्सीमेटली बताएं कि कितना करोड़ों पैसा लिया गया होगा। बताएं मुझे कि एक मेटडोर से अगर 80 रुपए या 70 रुपए लिए जाते हैं यूनियन के नाम पर, तो अगर इसका सालों सालों का अगर पूरा टोटल किया जाए तो कितना हो गया होगा। और अगर ये पैसा किसी गरीब को मिलता या किसी एक्सटेंटल पेशेंट को मिलता तो क्या उसे अभी दरबदर होना पड़ता? देखिए, ये वेलफेयर के मामले से, ये यूनियंस जो होती थी ना, ये वेलफेयर के लिए बनाई गई हैं। पहले तो यूनियन के मकासद समझ में नहीं आ रहे मुझे इनके, कि वेलफेयर आपने किया क्या? आप वेलफेयर के काम दिखाइए जरा, आपने क्या वेलफेयर के काम किए? आपने किस ड्राइवर की मदद की? और जब कोई ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग भाई साहब देखते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे उनकी स्टोरीज बनाकर आप पोस्ट करते हैं कि भाई साहब चंदा करके इनकी मदद कर दो। ड्राइवर्स की यूनियन किस लिए बनी है ये समझ में नहीं आता। कभी बजाय चालान से बचाने के, बजाय सिस्टम से बचाने के, ये सिस्टम का इस्तेमाल इनको फंसाने के लिए करते हैं। सब चीजें उल्टा। आप दिन पे 50-60 रुपए अगर आप समझ लीजिए ले रहे हैं एक गाड़ी से भी, मतलब 50 रुपए के करीब अगर आप ले रहे हैं एक गाड़ी से, 300-400 के करीब गाड़ियों का काफिला है। आप अंदाजा लगाइए कि 50 रुपए भी अगर आप लेके चलते हैं, मिनिमम 300 गाड़ी ही आप रखते हैं, तो उसका अमाउंट कितना जाएगा? आप उसका अंदाजा लगाइए कि 15,000 के करीब प्रतिदिन का हेरफेर है। और उसके बाद फिर वो महीनों उसको सालों में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब की किस कदर जो है ये कितना बड़ा नेक्सस है। मामला है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, अभी आपकी ड्राइवरों से भी बात हुई होगी। इतना बड़ा धमकी देना, सोशल मीडिया पर आकर सामने नंगा करने की बात करना, ये तमाम चीजें, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का खामोश रहना, इतने बड़े पैसे की ताकत दिखाना, तो ड्राइवर क्या कह रहे हैं? क्या सामने आने से डर रहे हैं? क्या चीजें हो रही हैं? या फिर अभी जो एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है भद्रवाह के अंदर, क्या वो और ज्यादा पैदा होगा डोडा के अंदर भी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ड्राइवर हजरातों को आप की वसादत से आपके थ्रू मैं मैसेज दे रहा हूं, जो मेरे साथ में है वो है, जो लोग नहीं है साथ में उनको बता दूं कि भाई साहब आज अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़े ना, तो कल को आपके बच्चे जो हैं वो मुश्किलों से जूझेंगे। वो भी कभी इस गुर्बत से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जिसके लिए आप कमा रहे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए, वो आप कर नहीं पाएंगे। कमाते आप हैं, खाता कोई और है। ये ओवर चार्जिंग और ये खामखा का पैसा, इनके बच्चे जो है बाहर बड़े बड़े स्कूल्स में जो है वो पढ़ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और आप लोग जो है तमाशबीन बनकर अगर ये सहते रहे तो याद रखना एक दिन आएगा कि फिर आपके बारे में, आपके हक में बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये वक्त है, हमने लड़ाई छेड़ी है और इस लड़ाई को आगे लेकर जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि भाई साहब कानून से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अगर एक अफसर चोर है तो दूसरा ईमानदार भी बैठा होगा। अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो ज्यादती हो रही है तो कोर्ट्स है हमारे, इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो है हम इस चीज को चैलेंज करेंगे। तो वो जो है वहां पर हमारी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए तो वहां तक भी जाएंगे, उसमें नहीं है। बट यही है कि इन लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अवैध जी, एक और चीज, क्या एजेंसियां भी बिल्कुल फेल पड़ी हुई है? क्योंकि देखिए, जिन एजेंसियों को यहाँ का डाटा देना होता है, यानी सेंटर में या फिर यूटी के गवर्नर तक या फिर एजेंसियों तक इस तरह से देना होता है कि किस तरह का माहौल किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, कौन खराब करने का प्रयास कर रहा है, साफ तौर पर इस तरह से मारने की धमकी दी जा रही है, पैसों के बलबूते पर ये सब चीजें देखने को मिल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाली चीजें बिल्कुल फेल है डोडा के अंदर अभी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे यही नजर आ रहा है कि फेलियर है ये एजेंसीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का भी फेलियर मैं ये समझता हूं। चारों तरफ से हमको यही नजर आ रहा है कि फेलियर है। एक इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही एक डिस्ट्रिक्ट के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी एजेंसीज को, और एक फ्री फेयर इलेक्शन करवाने की जिसमें जो है 400-500 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो इलेक्शन करवाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ रही। और इस मामले को पनपने दिया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन मुझे लगती है कहीं किसी पे जो है कहीं हाथापाई ना हो जाए, कोई किसी को पीट ना दे, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट पेश ना आए, कोई किसी को जो है वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हक तलफी हो रही है, जो हक मारा जा रहा है, वो काबिल कबूल नहीं है। वो हर रोज आदमी, मैं कल एक ड्राइवर को देख रहा था, भाई को,
जब उसको मैं पूछ रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैं जिंदगी लगा दी इस ड्राइवरी के पीछे और मैं जो कमाता हूँ वो ये लोग लूटते हैं, और जब मैं टूट कर गिरता हूँ तो ये लोग ऊपर से उल्टा मुझे कुचलते हैं। बजाय इसके कि मुझे हाथ देकर ऊपर उठाए, ये लोग मेरे ऊपर और चढ़ जाते हैं और मुझे कुचलते हैं। मैं उनकी हालात देखकर यही कह सकता हूँ कि अगर वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे आज, वो ये कभी भी जो है उनकी मुश्किलें हल नहीं होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सीधी तरह बात हो रही थी चौधरी अवैस के साथ, और पैसा कितनी बड़ी ताकत रखता है ये सब चीजें अब समाज में देखने को मिल रही है। खुलेआम धमकी देना, खुलेआम सब चीजें करना, पैसों का बलबूता दिखाना, ये तमाम चीजें जो है होती जा रही हैं डोडा के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी है, पुलिस खामोश बैठी है। पॉलिटिकल बैकअप जो है बिल्कुल सामने दिखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकअप मिल रहा है तभी ये तमाम चीजें डोडा के अंदर देखने को मिल रही है, जहां किसी को भी आकर धमकाने की कोशिश या मारने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना होगा क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के गवर्नर को भी ये सब चीजों पर ध्यान देना चाहिएगा। एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए, ये छोटा सा मामला नहीं है, करोड़ों का घोटाला है। ये तमाम चीजें अगर कोई सामने लेकर आ रहा है तो फिर उस सब पे बात क्यों नहीं हो रही, क्यों धमकाया जा रहा है, क्यों गुंडागर्दी करके दिखाई जा रही है, डोडा का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास।